हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड साक्षी। आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है टीएसटी मैथ्स पे ही बात करें तो लेक्चर नंबर 4 रहेगा। 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। टीजीटी मैथ्स सीरीज़ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। सो 2 होमवर्क दिए थे, वो 2 होमवर्क को डिस्कस करेंगे आप सबके सामने। आपकी स्क्रीन पे ये दोनों क्वेश्चंस हैं और ये सारा जो कोर्स है वो किस किस के लिए हेल्पफुल है। जो ये सारे क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए चलाई गई, ये हेल्पफुल आपके यूपी टीजीटी में अभी पेपर आने वाला है। यूपी की वैकेंसीज बहुत जल्दी आउट होने वाली हैं। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और फिर उसके बाद डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एचटेट, यूपी टेट, आर्मी स्कूल और जितने भी हमारे टेट हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। टीजीटी पीएचटी का बहुत मेजर रोल है। कॉमन के सब्जेक्ट्स तो आपको करने ही करने हैं, साथ में आपके मेन सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। दोनों होमवर्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए फिर हम आगे अपने नए क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ये 2 होमवर्क वाले क्वेश्चन थे जिसका आंसर एक का ये था। जो भी स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दिया था वो मैच कर लीजिए और जिनका नहीं आया था वो भी देख लीजिए। आई थिंक एक का ये था, मिला लेते हैं, अभी करेंगे तो पता चल जाएगा क्या था। सो देखिए, पहला है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स, n पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमें दे रखा है n की पावर n। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, यहाँ पे n की पावर n की जगह यहाँ पे यूनिटी था कि अगर हम n पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो यूनिटी हो, दैट मीन्स 1 हो, तो आपको निकालना था सम क्या है। सेम मैंने वैसा ही दिया था, बस यहाँ पे ये चेंज किया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 an इन सारे प्रोडक्ट्स जो भी n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो n की पावर n है। अब आपको क्या निकालना है, देयर सम इज़, इनका सम कैसे निकालें। अब ये प्रोडक्ट हमें गिवन है, हमें निकालना है इनका सम। अब क्या करें, आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी ऐसा प्रोडक्ट और सम वाला हमें कुछ दिख रहा होता है तो हमें एम और जीएम वाली शॉर्ट ट्रिक अपनी यूज़ करनी ही करनी है। एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ये जो ट्रिक बताई थी आपको लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस में यूज़ हुई थी। लास्ट लेक्चर के लेक्चर नंबर 3 में नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मिल जाएगा। एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, एम a1 प्लस a2 अप टू an बाय में n, इन सारे टर्म्स का नीचे जितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हो n टर्म्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम a1 a2 an की पावर 1 बाई n। ठीक है, a1 a2 an, ये चीज़ हमें निकालनी है क्योंकि देयर सम इज़, और ये कितना है, इनका प्रोडक्ट n की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू n की पावर n की पावर 1 बाई n। ये n कट गया तो यहाँ से लिख दो डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो ये आ गया, मीन्स यहाँ से आ गया n और नीचे भी n है ना, ये n और n को ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ से ये हो जाएगा n स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा नेवर लेस देन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से छोटा कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आया है, जो सॉरी सम आया है, वो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर। या तो बराबर हो या फिर बड़ा हो किससे, एन स्क्वायर से, तो कभी भी वो छोटा नहीं होता। नेवर लेस देन एन स्क्वायर से छोटा कभी नहीं होगा। ये बात ठीक हो गई, ठीक है, इसका ये आंसर करेक्ट था। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर वाला इरेज कर दूँ, सो हमारा डस्टर कहाँ गया, ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। ऊपर वाला इरेज करने पे हम यहाँ से देखेंगे, देखिए यहीं पे बताती हूँ। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 को करने का किसका क्या क्या मेथड था वो देख लेना, ठीक है। 2 को मैं बताती हूँ किस मेथड से करेंगे। एक नॉर्मल तरीका होता है जिसमें देखो क्या दे रखा है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, ठीक है, यही चीज़ें दे रखी है ना। तो यहाँ से और एक कंडीशन दे रखी है, क्या, 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन पाई बाई 2। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया ही नहीं था, ठीक है, 1 या 2 ने दिया था शायद, रियली दिया था। बहुत पहली बात तो बहुत कम स्टूडेंट आंसर देते हैं और फिर कितनों के गलत भी हो जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर आपको नॉर्मल मैं ये कहूँ साइन एक्स बाई एक्स कहूँ, क्योंकि यहाँ से क्या है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, ये चीज़ें हैं। और अगर मैं यहाँ से कहूँ तो ये आपको पता है, ये हटा देना, ये आपको पता है एफ साइन एक्स बाई एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इज़ डिक्रीजिंग, क्लियर कंडीशन। ये क्या है, टेंजेंट एक्स बाई एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब आप यहाँ से एफ ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा,
कंडीशन क्या है आपकी, 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन π/2। लेकिन यहाँ से अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों को सीधा कंपेयर करके दिखा रही हूँ, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन हो जाएगा एफ ऑफ अल्फ़ा के, क्योंकि आपका अल्फ़ा छोटा है बीटा से, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई। अब यहाँ से sin x बाई एक्स अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, अब मैं इस कंडीशन को हटा रही हूँ क्योंकि ये कंडीशन ऊपर लिखी हुई है। अब मैं ये पुट करूँ, अल्फ़ा बीटा पुट करूँ, अगर मैंने एफ ऑफ बीटा यहाँ पे पुट किया तो क्या आ गया, मैं सीधा लिख दूँ ना, साइन बीटा बाय बीटा लेस देन साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, ठीक है। और अगर यहाँ से पुट करूँ तो टेंजेंट बीटा बाय बीटा ग्रेटर देन टेंजेंट अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से अल्फ़ा ऊपर गया, अल्फ़ा साइन बीटा लेस देन बीटा साइन अल्फ़ा, क्या ये है कहीं, या तो ये चेक करो क्या ये कहीं है, अल्फ़ा साइन बीटा छोटा हो बीटा साइन अल्फ़ा से। फर्स्ट में ये साइन अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रही बात, बीटा साइन अल्फ़ा छोटा है, यहाँ कह रहा है अल्फ़ा साइन बीटा छोटा है, तो इसलिए फर्स्ट कैंसिल हो गया, अपोजिट दे रखा है, फर्स्ट वाला अपोजिट दे रखा है। अब बात करते हैं टेंजेंट वालों पे आ गई मैं, क्योंकि फर्स्ट मेरा कैंसिल हो गया, ये टेंजेंट है, ये तो नन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अल्फ़ा टेंजेंट बीटा बड़ा है बीटा टेंजेंट अल्फ़ा से, तो ये बन रहा है कहीं, बीटा टेंजेंट अल्फ़ा बड़ा है, या कह रहा है बीटा टेंजेंट अल्फ़ा छोटा है, इसमें तो ये भी नहीं बन रहा, ये बीटा टेंजेंट अल्फ़ा, हाँ तो ये लेस देन है, और अल्फ़ा अच्छा वो छोटा है, तो मेरे तो चारों ही नहीं बन रहे, ऑप्शन सही लिखे हैं, ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं हो गए। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ देखिए ना, अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, क्या कर रहे हैं हम, एक सेकेंड, क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक है क्या, या ऑप्शन में मिस्टेक कर दी मैंने लिखने में, अरे नहीं बिल्कुल सही लिखा है, देखिए अभी मैंने कुछ भी ना इरेज किया ना एडिट किया, कुछ नहीं किया, अल्फ़ा टेंजेंट बीटा बड़ा है, अल्फ़ा टेंजेंट बीटा बड़ा है, मतलब कि ये वाला पार्ट छोटा है, तो यही तो लिख रखा है, ये दोनों बात सेम है, बस यहाँ पे वो साइन इसलिए उल्टा हो गया, ये भी तो उल्टा हो गया ना, तो वो कह रहा है बीटा टेंजेंट अल्फ़ा छोटा है और अल्फ़ा टेंजेंट बीटा बड़ा है, वो भी तो ये कह रहा है बीटा टेंजेंट अल्फ़ा छोटा है। तो देखो जैसे यहाँ भी मुझे एकदम से कन्फ्यूज़न होगी ना कि ऑप्शन क्या आएगा, पेपर में भी ऐसी कन्फ्यूज़न होगी, और फिर वही है कि नंबर कट जाते हैं। तो इसको तब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपकी कमांड नहीं बनेगी। तो ये यही बात लिखी हुई थी और ये सही आंसर है, ठीक है। तो आप जिसको भी नहीं हुआ था ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। नए क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर पहला। सो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। पहला क्या 4-5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लिए है मैंने। ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या, ट्रिगोनोमेट्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, किस किस टाइप से, बहुत आसान भी पूछ लेता है कभी कभी और बहुत हाई लेवल का भी पूछ लेता है कभी कभी। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन स्टॉप करके पहले खुद से निकालो, अपना आंसर मैच कर लेना और फिर मेरे से मैच करना। साइन 2a बराबर है 2 साइन a के, कह रहे हैं साइन 2a बराबर है 2 साइन a के इज़ ट्रू व्हेन a इज़ इक्वल टू, वो a क्या है, 0 है, 30 है, 45 है या फिर 60 है, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो, साइन 2 इंटू 0 0, 2 साइन a साइन 0, साइन 0 0, 2 0, 0 क्या हो गया 0, सेटिस्फाई कर गया, ट्रू इसी के लिए ट्रू हो गया, तो a क्या हो गया 0। पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, आगे हमें जाना ही नहीं, 0 के लिए ट्रू है, बाकी कैंसिल, ठीक है। ये था मेरा पहला क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट से स्टॉप कीजिए, स्टॉप करके खुद से निकालिए, खुद से निकाल के मुझसे मैच करना। क्वेश्चन है आप सबके आगे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना टेंजेंट वाला, मतलब टेंजेंट वाला क्या, इस टाइप का जिसमें आपस में सारे प्रोडक्ट में दे रखे हो, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67, ये डिग्री है, इसको सेम मत समझ लेना, ये डॉट है, ठीक है, ये सारा इनका प्रोडक्ट है और ऊपर सारी डिग्री है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो ये जो 2 होते हैं ये आगे वाले 2 के साथ कुछ ना कुछ बन रहे होते हैं इन द सेंस लाइक दूसरा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा होता है, मीन्स 90 डिग्री वाला। तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट 90 माइनस 48 करूँ तो क्या ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 42, और टेंजेंट 90 माइनस 23 करूँ तो 67 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और टेंजेंट किसी को लिखना है, वैसे तो ये डायरेक्ट है कि ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, आपका आंसर 1 है। लेकिन किसी को नहीं समझ आया कि मैंने क्या किया है,
तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ से मैं इसको लिखूँगी cot 48 और इसको मैं लिखूँगी cot 23। जिसको समझ आ गया वो डायरेक्ट वन आंसर निकाल के अपना चुप करके बैठ सकता है, अगले क्वेश्चन का वेट करें। तब तक जिनको नहीं आ रहा उनको समझा रही हूँ, ठीक है। सो ये दो टेंजेंट के हमने टेंजेंट 90 - 48 लिखा और इसमें कन्वर्ट किया cot 48 में। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं आता भाई ये बिल्कुल टेंजेंट 90 - थीटा, और या फिर जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है वो इस फॉर्मूले को भी लिख लें। टेंजेंट 42 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टेंजेंट 90 - 48, टेंजेंट 90 - थीटा, और वो कितना हो जाएगा cot थीटा, cot 48 हो गया। अब cot 48 और टेंजेंट 48 को हम कैसे कट करते हैं, क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, या ऐसे बोल सकते हैं जो कोट होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पे था टेंजेंट, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता, अदरवाइज़ वन आंसर कब का आ चुका है। तो टेंजेंट 48 और यहाँ से था कोट 48 ना, इसकी जगह पे रिप्लेस होके कोट 48 आया, इसकी जगह रिप्लेस होके कोट 23 आया। और कोट 48 को अगर मैं टेंजेंट की फॉर्म में लिखूँ तो रेसिप्रोकल होगा टेंजेंट और कोट, तो इसीलिए ये आपस में कटा था। सिमिलर वे में इसीलिए ये और ये आपस में कटा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 1 आएगा और 1 के साथ मेरा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आपका सभी का 1 आना चाहिए, नहीं आया तो अपना इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान सा आंसर है। अभी जिनको पिछले वाला क्वेश्चन नहीं आता था तो उनको आ गया होगा तो वो अच्छे से निकालें, और जिनको आता था उनका तो और जल्दी निकलेगा, विदिन सेकेंड निकलेगा। और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया हुआ है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका HTET में आया हुआ है, ठीक है। सो देखिए, इसको करना क्या है, कोट सभी क्वेश्चन आपके कोई ना कोई प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये सारे यूपी, TGT, DSSB, KVS, NVS, HTET, यूपी टेट, आर्मी स्कूल, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, IIT, JEE तक के एक पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोट 54, अब टेंजेंट 36 को डायरेक्ट लिख दूँ, टेंजेंट 90 - थीटा, 90 - 54 लिखोगे तो आपका 36 बनेगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ कोट 54। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगी टेंजेंट 20, यहाँ पे अगर मैं कॉट है टेंजेंट की फॉर्म में लिखूँगी 90 - थीटा, और आपका ये हो जाएगा 20। ये कैंसिल, लेकिन बीच में क्या है, जल्दबाजी में 1 मत लगा के आना, बीच में एडिशन का साइन था, ठीक है। आपका सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर होगा। थर्ड आंसर मीन्स 2 आंसर है, थर्ड ऑप्शन है। देखो निकालो, आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टॉप करके आपको खुद से निकालना है, फिर मैं भी आपको 1 मिनट बाद सॉल्यूशन बताती हूँ, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन अभी जो मैं पिछले 3 क्वेश्चन कराए, आप कहेंगे इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसका एक रीज़न है कराने का, इसमें आपका वो यूज़ होना है। दिमाग चलाओ थोड़ा सा, कैसे अब आप करोगे, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आता तो आपका ना हिल पाता। लेकिन अभी आपने 3 क्वेश्चन की लगातार कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस की है उन्हीं 3 क्वेश्चंस की, तो उसका जो मैंने आपका बेस बनाया है वो इस लेवल को आपको क्रैक करने में बहुत आसानी देगा। और ये क्वेश्चन आपका IIT JEE में पूछा गया है। IIT JEE में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कोई महान मतलब एग्जामिनर नहीं होता जो पेपर बनाता है, क्वेश्चन हम कहते हैं बाहर से आ गया। अगर मैं हरियाणा टेट की HTET की बात करूँ, HTET में PGT लेवल के क्वेश्चन पेपर में आप खुद देखेंगे, आप मतलब जो भी देते आए हैं HTET PGT की बात करें तो कितने % बच्चे पास होते हैं, 0.1% बच्चा पास होता है, बाकी का सारा स्टूडेंट फेल होता है। तो उसका क्या रीज़न है, बच्चे क्या कहते हैं, जो मैथ्स के 60 क्वेश्चंस है ना, 60 क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या आते हैं। आप ध्यान से बुक्स को पढ़ते नहीं हो, ध्यान से एक बार मतलब जिसे बोलते हैं ना मन लगा के पढ़ाई करना, वो करोगे नहीं तो ऐसा ही लगेगा कि बाहर से आगे अंतरिक्ष से थोड़ी पेपर आ जाएगा। पेपर यहीं से आते हैं, हमारे एग्जामिनर सेट करते हैं। बस ये है कि आपकी पढ़ने में कमी है। और देखो इस क्वेश्चन का यूज़ जो मैंने पिछले 3 क्वेश्चन बहुत बच्चे से कराए ना, लड्डू से क्वेश्चन कराए हैं, और यहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है उस लड्डू क्वेश्चंस का। ABC इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC है। ABC का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ट्राइंगल ऑफ ABC तीनों का सम 180 होता है। यहाँ के नीचे B के नीचे 2 दिख रहा है, C के नीचे 2 दिख रहा है। तो अब हमें क्या दिमाग चलाना था कि अगर मैं सारे को 2 से भाग कर दूँ, अगर मैं सारे को 2 से भाग कर दूँ तो वही चीज़ अभी यहाँ यूज़ होएगी। 90 हो गया। अब हमें B+C/2 करना है, तो इसको यहाँ कर दो B+C/2, और यहाँ क्या कर दो 90 में से A/2 माइनस उधर ले जाओ। अभी यहाँ पे साथ में साइन भी चिपका हुआ है तो हमने यहाँ साइन चिपका दिया, हमने इसके यहाँ भी साइन कर दिया। अच्छा साइन ये वाला तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे,
अब बराबर में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा का कौन है मतलब a/2। a/2 से अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। तो ये IIT JEE का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अदरवाइज़ अगर बेस ना बनाओ तो फिर आपका 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे सोचने में, और अब 5 सेकंड में भी ये आंसर आ जाएगा आपका। नीचे कर देती हूँ, देख लीजिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप क्या कीजिए, स्टॉप करो, खुद से निकालने की कोशिश करो, फिर मैं आपको कराती हूँ। 1 मिनट आपको देती हूँ, स्टॉप करके निकाल लेना, चारों आंसर निकाल के रखो, फिर उसके बाद देखो। एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, क्या हो, दो साइड बराबर हो। हैज़ एरिया, उसका एरिया गिवन है 8, ठीक है। ये आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और जिसका ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये डिफरेंट है, और जिसका एरिया है 8। एरिया क्या होता है, अगर मैं एरिया की बात करूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आपका 8 आधा। अच्छा ये दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स अगर ये x है तो ये भी x है, तो मैं इसको x स्क्वायर लिख दूँ 16, और x कितना आ जाएगा आपका 4। इतना तो आप निकाल पाओगे ना, सिंप्लीफिकेशन। x आपके पास आ गया 4, दैट मीन्स अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। पूछा क्या उन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की लेंथ पूछी है, ये 4 आई है, ये 4 आई है, ये बता दो। ये बताने के लिए डायरेक्ट एक तो आप पाइथागोरस लगा लो, और एक पाइथागोरस माइंड में लगा लो। एक तो पाइथागोरस लिखो, इसको लिखो a, बच्चों की तरह इसको लिखो b, इसको लिखो c, फिर लिखो ab का स्क्वायर क्या होता है भाई, bc का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। इतना टाइम बर्बाद नहीं करना, जब आपको पता है ab का स्क्वायर निकालना है तो या तो इसको डायरेक्ट करो। यहाँ तक हो गया। इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, जब आपको पता है ये निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर 4 का स्क्वायर 16 32, 32 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 16 16 16 रूट 2, 16 दूनी 32 हो गया ना, तो 4 रूट 2, 4 रूट 2, 4 रूट 2 के साथ मेरा सेकंड आंसर करेक्ट है। जिनका भी सेकंड आंसर मेरे से पहले आया तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे बाद आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए। और अगर ठीक है तो अपने 5 में से नंबर जोड़ लेना, क्योंकि एट द एंड मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन जो यहाँ कराती हूँ उसके आपको मार्क्स शेयर करने हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ तक 5 में से बता दीजिए, और देख लीजिए कितने नंबर हैं, 10 में से शेयर करना। सो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से करो, स्टॉप करके साइड हो जाती हूँ, स्टॉप कीजिए, खुद से निकालिए, फिर इसका आंसर मुझसे मैच करना। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4 रूट 2। निकाल लिया होगा अब तक आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से क्या आंसर है। कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके अंदर आपको जो स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको डायगोनल पता होना चाहिए। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूले की बात करिए, वो तो गिवन है क्या है। इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है अंडर रूट 2a। नहीं पता तो लिखो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है रूट 2a। क्या होता है, रूट 2a। इस लाइन को लिख दो मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या लिख दो, मोस्ट, क्योंकि वो जगह काम आता है ये फॉर्मूला, आधे बच्चों को नहीं पता। डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपका रूट 2a है, होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूँ डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, आपको गिवन है 4 अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 2a। रूट 2 से रूट 2 अगर कट गया तो ए आ गया मेरा 4। ए 4 का मतलब आ गई साइड 4। अब कहता है ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर 4 रूट 2 है, जिससे ए आ गई 4 साइड। द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, अभी ये एक स्क्वायर का एक डायगोनल था, अभी अनदर डायगोनल, एक और डायगोनल मतलब एक और स्क्वायर का डायगोनल, हुज एरिया, अब एरिया की बात आ गई, इज़ डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। पहले का जो एरिया है, फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है उसका 2 गुना एरिया इसका है। अब बात क्या आ गई, इस पहले वाले का आपको एरिया भी निकालना पड़ेगा, जो साइड निकालिए ना, एरिया भी निकालना पड़ेगा। क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, 16 आ गया, 16। अब वो कह रहा है ये फर्स्ट डायगोनल है, ये सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल का जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि फर्स्ट डायगोनल का फर्स्ट जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है उसका जो 2 गुना एरिया है वो इसका है। इसका एरिया 32 होगा, क्योंकि उसका अगर 16 है तो इसका 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट डायगोनल होगा। क्लियर, 32 आ गया। अगर मैं इसकी साइड निकालूँ, अब एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइड का स्क्वायर 32 और इसका स्क्वायर इस पे जाएगा, कितना आ गई, इसकी साइड कितनी आ गई,
इसकी साइड आ गई 4√2, √32 का 4, अभी ये पीछे भी सॉल्व किया था ना, 4 चौक 16 और दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ से साइड आ गई। अब क्या आंसर आपका यही है 4√2। देखो अब आपको क्या है, पेपर में प्रेशर इतना होता है, यहाँ बेशक आपने निकाल दिया होगा ठीक आंसर, अभी निकालना देखो क्या था, द डायगनल ऑफ अनदर स्केयर, अनदर स्केयर मतलब सेकंड स्केयर का डायगनल निकालना था। और अभी अपने पास पहले एरिया आया है, एरिया से साइड आई है, डायगनल नहीं आया, लेकिन 4√2 आंसर आया है। बहुत से बच्चे यहाँ ये गलती करते हैं, 4√2 भले जल्दी 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 देखा और आंसर यहाँ पे देखा, फटाफट लगा के आ गया, जो कि गलत करके आ जाओगे, 100% आपका नंबर कट जाएगा। नीचे तक लिख नहीं रहा तो मैं नीचे करती हूँ। ये देखो नीचे मैं क्या कर रही हूँ, नीचे मैंने साइड निकाला है 4√2, यहाँ से एरिया निकाला है, यहाँ से साइड, और लगा के मत आ जाना, गलत हो जाएगा। अभी पूछा है डायगनल, डायगनल क्या होता है, √2a, √2a और √2a, ए कौन है साइड, साइड कौन है ए, दैट मीन्स 4√2, तो 4 और 2 8, 8 है कहीं, ये आंसर है, ठीक है। देखो मैंने करा कितना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है, आपको मतलब स्पीड जब पकड़ लोगे ना, ये तो समझाने के लिए एक एक चीज़ लिखी है। ये पहले डायगनल का फॉर्मूला, डायगनल ऑफ स्केयर क्या होता है, फिर ये गिवन था, फिर यहाँ से ए निकाला, ए से एरिया निकाला, साइड इनटू साइड, ये साइड आई है, फिर इसका 2 गुना आपका ये वाला एरिया है, फिर इस एरिया से फिर इसकी साइड आई, फिर इस साइड से अगले का डायगनल आया। लेकिन पेपर में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, एक बार अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई तो। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 7th पे बढ़ते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके आगे है, इसका क्या करो, फटाफट से आंसर निकालो और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा आया है अपना मैच करके रखो, फिर मैं अपना सॉल्व करती हूँ। द पैरामीटर ऑफ 2 स्केयर्स आर 68 और 60। पैरामीटर क्या होता है, 60, हाँ 60 है ना। पैरामीटर होता है जो स्केयर है, देखो मैं बना देती हूँ, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती ना, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से वो स्टार्ट कर रहा है और अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना तो उसको प्रॉब्लम नहीं आने दूँगी। अगर आता है तो आपको लगेगा कि ये बहुत आसान सी चीज़ों को रिपीटेशन किया जा रहा है, अब क्यों ऐसा, मतलब इतना बेसिक से बताया जाए, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता, जो अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी में फर्स्टली एंटर किए हैं। स्केयर का पैरामीटर होता है इन चारों साइड्स का सम ऑफ साइड्स। क्या होता है पैरामीटर, छोटी छोटी बातें हैं, लिखनी है लिख लो, लेकिन जिनको आती है वो इग्नोर कर सकते हैं। तो सीधा लिख दो, अब मैं सीधा क्या लिखूँगी, ये लिखना था लिख लेना। तो अगर मैं पैरामीटर की बात करूँ 2 स्केयर्स का, ये 2 स्केयर्स का पैरामीटर है 68, पैरामीटर है 60, मतलब कि इन सारी साइड का सम होगा 68, इन सारी साइड का सम होगा 60। अगर मैं यहाँ से साइड की बात करूँ तो 4 साइड ही हैं, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना बन जाएगा, साइड इसकी 17 हो गई, और इसको जब 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 साइड हैं तब पैरामीटर 60 है, तो आपका ये हो गया 15, मतलब कि और फिर इसको मैं हटा रही हूँ, लिख लेना भाई, जिसको स्टॉप करके लिखना है लिख लो। इसकी साइड है अपने पास 17, इसकी साइड है अपने पास 15। अब ये हो गया मेरा नया क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द पैरामीटर, फिर से पैरामीटर निकालना है किसका, थर्ड स्केयर का पैरामीटर निकालना है। इसका पैरामीटर मतलब इन सारी साइड्स का सम। हुज एरिया इज इक्वल टू, जिसका एरिया जो है किसके बराबर है, एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस, किसके डिफरेंस से, डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्केयर। अभी जो ऊपर 2 स्केयर्स थे, इन दोनों के स्केयर का, इन दोनों के एरिया जो होंगे उसके एरिया का, जो ये 2 स्केयर्स हैं उनका एरिया और उसका डिफरेंस। अब इसका एरिया कौन होगा, ये तो साइड है, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड मीन 17 का स्केयर। कहने का मतलब ये है, मैं डायरेक्ट अगर ऐसे लिखूँ तो ये, ठीक है। अभी भी आया नहीं आंसर, एरिया आएगा यहाँ से, लेकिन अपने को निकालना था पैरामीटर। जल्दबाजी में यही हरकत करके आते हो। एरिया आ रहा है यहाँ से 17 का स्केयर माइनस 15 का। देखो एक तो इसको करने के 2 मेथड है अपने पास, या तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगा दो। बहुत बेसिक से बता रही हूँ एक एक चीज़, इतना बेसिक मुझे नहीं लगता कोई बताता होगा यूट्यूब पे। ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी दोनों का एक बार सम 32 और एक बार दोनों का -2, तो ये हो गया 64। अपने पास एरिया आ गया 64। या फिर स्केयर आता है तो स्केयर लगा दो, सीधा स्केयर्स आते हैं तो 2, मुझे तो दोनों आते हैं, चाहे ये लगवा लो चाहे ये लगवा लो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी आपका 64 आएगा, ठीक है। अपने पास 2 मेथड थे, तो आसान जो आपको लगता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर आसान होता है वैसे, क्योंकि फॉर्मूले ये स्केयर्स खोलना बहुत कम बच्चों को आता है। ये भी बता दूंगी, कई फुर्सत रही थी उसकी शॉर्ट ट्रैक, ठीक है। चलो खैर अभी बात करते हैं। एरिया आ गया 64, तो देखो पहले नंबर पे फंसाने के लिए 64 ऐसा देगा आपको कि यहाँ देखते ही आप फटाफट लगा के आएंगे।
और गलत करवा दोगे अपना नंबर, गलत। ये तो एरिया आया है। अब एरिया का मतलब साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड आई है 64, तो साइड कितनी आएगी, साइड का स्क्वायर, इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा 8, साइड आ गई 8, फिर से 8 आंसर आते ही, इसमें मत भाग जाना, फिर से गलत हो जाओगे। अभी फिर से साइड आई है, अभी साइड आई है 8, और सारी साइड्स का 8 8 8 8, और सारी साइड्स का सम ही तो पैरामीटर होता है, मीन्स 8 चौक 32। देख लो, एक क्वेश्चन को समझाने में मैं इतना समय लगा रही हूँ, जबकि इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी जान नहीं है। समय सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए लगा रही हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता, ताकि वो ये ना कहें कि क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर कैसे हो रहे हैं। उनके लिए ये 32 आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। वो बच्चे ज़रूर कमेंट करिएगा अगर ऐसा कोई स्टूडेंट देख रहा है तो। सो नीचे तक विजिबल है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 निकालो। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो इस क्वेश्चन पे, बहुत बार पेपर में आया हुआ, एकदम हरियाणा वालों का स्टेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स इज़ 3:1, कोई भी आप पेपर उठा के देख लेना टीजीटी लेवल का, आपको ये एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा, टीजीटी वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एचटेट का। बाकी वैसे किसी भी पेपर में आ जाता है, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस में भी आ जाता है, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस आप पता होना चाहिए बस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, और बाई में फिर से सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है। क्या होता है 2πr, r1 लिख लो, 2πr2, r2 लिख लो, उसका रेशियो गिवन है 3:1, 2π गया, r1:r2 यहाँ से आ गया 3:1, ठीक है, 3/1। रेशियो ऑफ देयर एरियाज़, एरिया क्या होता है 2πr², बाई में 2πr², और r² में r1 r2 लगा दो, 2π गया, 3 का स्क्वायर 9, 1 का रेशो 1, 9। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि सारे ही आपको पहले वाले जो देगा वो गलत देगा। अब 9:1 हमारा फर्स्ट आंसर, करेक्ट आंसर है। सर्कमफ्रेंस, ये मैंने बहुत जल्दी में इसलिए लिखा क्योंकि आप सबको आता है, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं दूंगी बिल्कुल भी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr, एरिया का फॉर्मूला 2πr², πr² होता है, सॉरी देखो, देखिए जल्दबाजी में ऐसा होता है, लेकिन चलो 2 भी लिखा था तो 2 से 2 कट रहा था, लेकिन लिखना नहीं, गलती नहीं करनी। सर्कमफ्रेंस में यहाँ लिख के देती हूँ। देखो, जल्दबाजी का काम ना शैतान का काम होता है, हल्की सी जल्दबाजी हुई नहीं कि क्वेश्चन गलत। ये तो चलो कट रहा था, कैंसिल किया है मैंने। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr और एरिया होता है, ठीक है। फिर कमेंट सेक्शन में आएगा कि गलत हो गया, क्योंकि लास्ट लेक्चर पे भी ऐसे हुआ था। लेक्चर नंबर 3 के अंदर वो जो मैं ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन करा रही थी ना, वो शायद मुझे स्टेटमेंट भी थोड़ी याद है, -2 था, पता नहीं -4 था, कुछ इस टाइप से स्टेटमेंट थी, उसमें प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई थी, तो उसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। मैंने उस अपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया था उस कमेंट को, तो अगर उस कमेंट को नहीं देखा था तो देख लेना, वहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी प्लस माइनस सिंबल की, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2πr, एरिया होता है πr², 2π से 2π गया, r1 r2 रेशियो आई 3:1, एरिया होता है πr², पाई से पाई गया, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9:1, 9:1 के साथ मेरा पहला आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लो, क्वेश्चन नंबर 9 10 ही करेंगे, लास्ट सेकंड क्वेश्चन 9th, फिर लास्ट करेंगे 10th, और फिर 2 रहेंगे आपके लिए होमवर्क, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। 10 में से कितने नंबर आएंगे उसको भी आपको शेयर करना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, फटाफट से निकालो, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ आपको, आप स्टॉप करके निकाल लो। द सर्कमफ्रेंस, देखो फिर से वही फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको। सर्कमफ्रेंस गिवन है सर्कल का कितना, 11 बराबर में 2πr, यहाँ से क्या निकाल दो, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और r निकाल दो यहाँ से, 11 दूनी 22, 4 जा नहीं रहा, रेडियस हो गया 7/4, ये आ गई आपकी रेडियस, ठीक है, सही है ना, हाँ, रेडियस आ गई आपकी 7/4। अब आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ इस क्वाड्रेंट, अभी उसके क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, किसके, सर्कल के। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, और ये सर्कल है उसका क्वाड्रेंट होता है चौथा हिस्सा, एक सर्कल का चौथा हिस्सा का एरिया। वैसे नॉर्मल एरिया क्या होता है, πr²। अगर आपको क्वाड्रेंट ना देता, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो πr² लगाते, पाई 22/7, r का स्क्वायर पुट कर देते, लेकिन क्वाड्रेंट दिया है, दैट मीन्स चौथा हिस्सा दिया है, तो 1/4 और लगा दो, ठीक है, 1/4। मेरे को एक एक डिटेल में चीज़ें समझाने का आपको क्या लॉजिक है, आप जान भी नहीं सकते। 4 का स्क्वायर 16, अब ये जो कटता है काट सकते हैं, 7 7 49,
बस और कुछ कट रहा है 77, क्योंकि यहाँ 11 है ना, 11 7 ये बचा, 16 दूनी 32, ठीक है। 77/32 के साथ मेरा ये आंसर करेक्ट है। अगर आपका भी यही आया है तो बहुत अच्छी बात है। अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसको जिसको नोट डाउन करने कर सकता है। सो देखो, आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे कमेंट सेक्शन में, जिसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन देखिए, पहले स्टॉप करके खुद से निकाल लो, और नहीं होगा तो मैं कराऊंगी। ये आपका पर्सनल है कि अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो करा ही रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो होमवर्क वाले हैं वो आपके खुद से हैं, आपको करने ही करने हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन आपको पता ही है, अगले लेक्चर में मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 3 के यहाँ पे आते ही डिस्कस किए थे, और नहीं देखे थे तो देख लेना, अभी स्टार्टिंग में मिल जाएंगे इस लेक्चर के स्टार्टिंग में। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का। ओके, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, सर्कल पहले तो बना लो स्क्वायर, तभी उसके अंदर सर्कल के अंदर बिठा पाओगे आप सर्कल को, नहीं तो बैठता नहीं है, ठीक है। देखो बैठा भी नहीं है भैया, मेरी ड्राइंग इतनी महान है कि स्क्वायर के अंदर सर्कल को बिठाना है। बिठाओ जल्दी, देखते हैं आपका पहले बैठता है या मेरा। लो जी, मेरा तो बैठ गया, ठीक है। जैसी भी ड्राइंग है समझिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ड्राइंग पे नहीं। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, निकाल देंगे। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये बताइए, आपका सर्कल के अंदर स्क्वायर आएगा या स्क्वायर के अंदर सर्कल? जरा इस चीज़ को ध्यान से देखिए। मेरा ये बनाने का क्या पर्पस था, ड्राइंग दिखाना नहीं कि ये चीज़ गलत ड्रॉ की गई है। अगर आपको ये कहा जाए, आपने नोटिस किया होगा मैं इतनी देर से ड्राइंग पे क्यों ध्यान दे रही थी, क्योंकि डायग्राम गलत बन रहा था हमारा। एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर बोल रहा है एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, जिसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वो बनाना डायग्राम मुश्किल था। समझ पा रहे हो मैं इतने टाइम क्यों लगा रही थी, क्योंकि डायग्राम को मैं उल्टा बना रही थी। क्या आपने नोटिस किया, या ऐसी जो मैंने बनाया वही बना दिया, या इसी को कॉपी करने में लगे थे? तो यहाँ से पता चलता है कि आप कॉपी कैट हो, चीटिंग करते हो, या फिर अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन करते हो। तो ये डायग्राम नहीं होगा, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ना कि स्क्वायर के अंदर सर्कल। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर हुई। जो मेरी इस डायग्राम की कॉपी उतारने लग गए थे कि हम पहले बनाएंगे, तो वो देख लो भी, अपना गड़बड़ करते हो, ठीक है। चलो ज़्यादा बात नहीं करते। ये क्वेश्चन है जिसका रेडियस गिवन है, किसका, सर्कल का। सर्कल ये है तो सर्कल का रेडियस, ये आपका रेडियस है, और ये पूरा डायमीटर होता है ना। इधर से ये देखें, मतलब कहीं से भी रेडियस तो कहीं से भी देख सकते हैं, ये सारे रेडियस है सर्कल के, है ना। मतलब कि लेकिन अगर मैं स्क्वायर के साथ साथ देखूं तो ये रेडियस लूं, और रेडियस है 8, ठीक है। और रेडियस 8 है, तो अगर ये पूरे की बात करूं तो पूरा डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 16। लेकिन यही मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बनाती हूँ, मैंने उसके अंदर पूरे चांद सितारे बना दिए। आप भी कहेंगे क्वेश्चन में इतना समय, ये सिर्फ इसलिए कि आप बहुत अच्छे से सीख जाओ, वरना मुझे क्या पड़ी है इतनी देर लगाने की, वरना सिर्फ 2 से 3 मिनट में बता सकती हूँ कि लो ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। तो इसका जो डायगनल है वो कितना आ गया, डायगनल किसका, स्क्वायर का, कितना आ गया 16, ठीक है। 8 और 8 16 डायगनल। अच्छा डायगनल आ गया 16। अच्छा डायगनल का फॉर्मूला अभी तो बताया था, लास्ट 3-4 क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। √2 है, ए निकाल दूँ तो ए आ गया यहाँ से 8√2, ए आ गया मतलब साइड आ गया, साइड आ गया 8√2। निकालना क्या है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। 8 8 16, ओ 8 8 64, 8 8 634, √2 इंटू √2 4 दूनी 8। क्या आंसर आ रहा है भाई, 128 आ रहा है। हाँ ये रहा, ठीक है। सो थोड़ा कंफ्यूज हुए हो डायग्राम की वजह से, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई बात नहीं है। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल बोले, पहले देखना है सर्कल में स्क्वायर है या स्क्वायर में सर्कल है। क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपका पेपर में हिंदी सेक्शन भी होगा, जिसको इंग्लिश में समझ ना आ रहा हो, किसको किस में लेना है हिंदी पढ़ लेना,
तो ये डायग्राम बन गया, या ये मान लो ये रेडियस गिवन थी, पूरा हो गया डायगनल, या डायगनल इसका सर्कल की बात करें तो ये डायमीटर होता है, लेकिन इसकी बात करें तो ये डायगनल है। तो डायगनल अपने पास आ गया 16, डायगनल का फॉर्मूला √2 है। ए आ गया अपने पास साइड, साइड आ गई आपकी 8√2, 8√2 से एरिया आ गया साइड इंटू साइड 64 और 2 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर करेक्ट हो गया ये वाला। अब आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, होमवर्क रहेंगे आपके, अभी दिखाती हूँ। सो देखिए ये 2 क्वेश्चन है आपके, होमवर्क रहेंगे। शेयर योर मार्क्स इन कमेंट सेक्शन, आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स शेयर करने हैं। ये आपके 2 होमवर्क हैं, मैं जल्दी से पढ़ के सुनाती हूँ, वीडियो को एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए कोड, इसे बहुत से बच्चे चोड बोलते हैं, चोड नहीं होता, ये कोड होता है। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12, ये ऑलरेडी रेडियस है, एक कोड है सर्कल की जिसकी रेडियस 12 है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर से 120 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करनी है, और आपको आंसर निकालना है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, अगर स्क्वायर की जो साइड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। इफ़ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, अगर 25% स्क्वायर की जो साइड है बढ़ा दी जाती है, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी इंक्रीज्ड बाय, कितना इंक्रीज होगा, ये 50% है आपका। ठीक है, 50, 125 या फिर आगे पॉइंटों में 2 आंसर हैं, तो आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाके लर्न एंड ग्रो एवरीडे के नाम से आपको चैनल है मेरा, और इसी नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगी, मेरी खुद की एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, और आपको मैथ्स का भी कोर्स बहुत जल्दी दिख जाएगा। ठीक है, आपका मैथ्स का बहुत जल्दी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, वो भी आपको एप्लीकेशन भी शो हो जाएगा, और बहुत सारे कोर्सेज पहले ही हैं, साइकोलॉजी का कोर्स भी है, और भी बहुत सारे इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके, जिसको जो सेक्शन चाहिए हो, जिसको जो कोर्स कंप्लीट चाहिए हो, जैसा भी चाहिए हो, वो सब अवेलेबल है। बस फटाफट से डाउनलोड कर लेना, और कमेंट में एक लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन दोनों का आपको आंसर देना है कौन सा करेक्ट है, और अपने मार्क्स 10 में से कितने आए हैं कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। सो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यहाँ पे मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी को कोई भी समस्या हो, कोई भी लेक्चर के रिगार्डिंग, 4th लेक्चर पे हम आ गए हैं, लेक्चर 4 तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके कमेंट्स को लेने की पूरी कोशिश करूँगी, आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।